कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा का सोर्स क्या है, क्या कारण है उसका, और वो क्यों इस जगत में आती है, क्या कारण है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अपरेमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं ध्यायते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इससे पहले भगवान 8 शक्तियों के बारे में बताते हैं, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो क्या है, जो जीवों से युक्त है। जो जीव हैं वो भी मेरी ही शक्ति है, जो आत्मा है वो क्या है, वो भी मेरी शक्ति है। वो क्या कर रही है इस जगत में, भौतिक प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका विदोहन कर रही है। तो आत्मा का सोर्स कौन है, भगवान है, भगवान का अंश है। एक और जगह भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, ममेवांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि जो जीव है वो मेरे अंश हैं। तो आत्मा का सोर्स भगवान ही है, भगवान के अंश है। लेकिन आ कहां से रही है, भगवान कहां से है, भगवान धाम में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, और उसी जगह से इस संसार में आत्मा को आना पड़ता है। भगवान अंशी हैं, आत्मा अंश है। तो अंशी के साथ आत्मा भगवत धाम में रह रही आराम से, लेकिन वहां पर उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मैं खुद भोक्ता बनूंगा और भगवान के साथ मुझे नहीं रहना। तो हम विद्रोह कर देते हैं, ईर्ष्या आ जाती है भगवान के प्रति हमारे अंदर। तो इसीलिए हमें कहाँ आना पड़ता है, इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है इस भौतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती है आत्मा, जीवात्मा भगवान के धाम से, वो उसका घर है। वहां से उसे यहाँ पर आना पड़ा। जिस प्रकार एक मनुष्य इस सोसाइटी में रहते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम कानून के विरुद्ध है, तो पुलिस उसको जेल भेज देती है। उसी प्रकार हमने भी वहां पर ऐसा कार्य किया जो भगवान के धाम, भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत के विपरीत है। वहां के रूल्स रेगुलेशन वहां पर अलाउ नहीं करती। वहां पर हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है और सेवा पाकर उतनी खुशी उसे मिलती है। जिस प्रकार एक ड्राइवर है और वो किसी मालिक की गाड़ी चलाता है, और जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है, तो मालिक क्या करेगा, उसको एक कंबल उड़ा देगा कि नहीं एसी किसके लिए, मेरे लिए, तुम इसका भोक्ता नहीं बन सकते। मालिक ऐसा करेगा, नहीं करेगा। उसके अंदर म्यूजिक चल रहा है, तो उस म्यूजिक को जितना वो मालिक एंजॉय कर रहा है उतना ही ड्राइवर भी कर रहा है। एसी को जितना एंजॉय मालिक कर रहा है उतना ही ड्राइवर कर रहा है। कब तक, जब तक वो उस गाड़ी में रह रहा है और गाड़ी को चला रहा है। जब तक वो उनकी सेवा कर रहा है मालिक की, तो उतना ही आनंद ड्राइवर को मिल रहा है, उतना ही आनंद मालिक को मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उतना ही आनंद भगवान को मिलता है सेवा प्राप्त कर कर, और उतना ही आनंद जो सेवक है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, उसको भी उतना ही आनंद मिल रहा है। ऐसा नहीं है जो सेवा कर रहा है, नौकर बन गया, उसे आनंद नहीं मिल रहा, वो सफरिंग में है, कष्ट आ रहा है उसके जीवन में, नहीं। तो भगवान की सेवा करके जितना आनंद भगवान को मिलता है उतना भक्तों को मिलता है, और भक्तों को कई कई बार उससे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। भगवान भी पता नहीं लगा पाते कि भक्तों को आनंद कितना मिल रहा है, भगवान को पता नहीं रहता। तो इसीलिए हमें भी भगवान की सेवा करके उतना ही आनंद मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्री विल है। तो हमने सोचा, उस स्वेच्छा का दुरुपयोग किया और सोचा कि मैं यहाँ पर क्यों रहूं, यहाँ पर मुझे भगवान की सेवा करनी पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं सेवा करवाऊं अपनी लोगों से, और जो भगवान को आनंद मिल रहा है वो आनंद मैं भी ले सकूं, मैं भी भोक्ता बन जाऊं।
तो भगवान ने समझाया, हम नहीं माने। फिर भगवान ने बोला ठीक है जाना ही है तो मैं एक ऐसा स्थान बना देता हूं जहां पर आप भोक्ता बन सकते हो। यहां पर तो संभव नहीं है, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आपको उन नियम कानून के अधीन रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक भौतिक संसार मैं बना रहा हूँ उसमें आप जाओ और उसमें आप भोक्ता बनने का प्रयास करो, ट्राई करो। और वो ट्राई करते करते हमें कई जन्म बीत गए, भोक्ता हम बन नहीं पा रहे। भोग करने का प्रयास करते हैं तो उससे आनंद तो नहीं मिलता, कई सारी सफरिंग्स, कई सारे दुख मिल जाते हैं हमको। तो हमारा प्रयास अभी तक जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। तो इसीलिए इस संसार में हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, है ना। हमारे विचारों से हमारे अनुरूप यहाँ की परिस्थितियां नहीं है आत्मा के, क्योंकि वास्तव में आत्मा यहाँ का है ही नहीं, इस जगत का है ही नहीं। वो तो भगवान के धाम से आया है, आध्यात्मिक जगत से आया है, इसीलिए वो इस सिचुएशन में क्या अनकंफर्टेबल है। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी दे दो साधन आनंद प्राप्ति का, लेकिन उसे आनंद उसे नहीं मिलता। जिस प्रकार एक मछली है और मछली को अगर हम जल से बाहर निकाल दें और उसको खाने के लिए पिज्जा दे रहे हैं, चाउमीन दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, कुछ धन दे रहे हैं, भोग करने के लिए सारी वस्तुएं दे रहे हैं, लेकिन मछली उनसे खुश नहीं होगी, मछली को कोई आनंद नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि मछली जल की रानी है। मछली का सुख कहाँ पर है, जल के अंदर है। जल में छोड़ दो उसको तो सारी सुविधाएं, सारा आनंद उसको अपने आप मिलेगा। लेकिन जल से बाहर निकाल के उसे कुछ भी दे दें, पूरी दुनिया का ऐश्वर्य धन सब कुछ दे दें, फिर भी वो खुश नहीं रह सकती, उसको आनंद नहीं मिलेगा, वो जल में रहकर ही खुश रह सकते हैं। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, आत्मा है, इस संसार में अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, अनकंफर्टेबल अनुरूप नहीं है, उसके परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां हैं, इसी वजह से वो कष्ट में है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनली कहां से बिलोंग करता है, जैसे मछली पानी से बिलोंग करती है, बाहर आएगी कष्ट पाएगी, लेकिन हम भी आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं, जैसे ही बाहर आएंगे भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट पाएंगे। अगर इन कष्टों से बाहर निकलना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसी आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। सो आत्मा कहाँ से आई है, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक संसार में आई है। इसी वजह से यहाँ पर दुविधाएं हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। लेकिन जैसे ही वो ओरिजिनली अपने घर में जाएगी, आध्यात्मिक जगत में जाएगी, जहाँ से बिलोंग करती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद फिर से उसको वापस आ जाएगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।